और लड़कों ने निकाल दिया और मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं उसको पर्ची पर देता हूँ, फ्री दवाई इसको दे देना। जी। पर्ची पर अपने जब बनाता हूँ तो फ्री लिख देता हूँ, तो लोगों को फ्री में मिल जाता है। वो अपना समझे और समझा के भेजता हूँ कि भाई पेट में तकलीफ है तो ये योगा करते रहना, हार्ट में तकलीफ है तो ये करते रहना, पेट में तकलीफ है तो कपालभाति वगैरह करते हो तो धीरे करना। मैं योगा के बारे में लोगों को समझाता रहता हूँ। नहीं, देखिए गुरु रह जाता है, चेला जो है उनसे सवाल नहीं हो जाता है। आज हमारे साथ जो है ऐसे व्यक्ति हैं जो कि एक गरीबी से हालात से जुड़ते हुए जो है आज इन्होंने जो है लोगों की जो है सेवा करने में अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दिया। आज जो है हम इनसे नाम पूछते हैं कि इनका नाम क्या है और लोगों की किस प्रकार से जो है सेवा करते हैं और सेवा भाव से जो है ये हमेशा तत्पर जो है लोगों के लिए खड़े रहते हैं। क्या नाम है, पहले नाम बताएं अपना। बाबा पारसनाथ ओझा मेरा नाम है जी। मैं देवरिया का रहने वाला हूँ जी। और मेरा घर जो है भटनी स्टेशन से, भटनी जंक्शन बोला जाता है जी। जी। भटनी स्टेशन से 5 किलोमीटर उत्तर खोदीवाली रामपुर में मेरा स्थान है जी। और मैं दर्दों का ही इलाज, केवल दर्दों का ही इलाज करता हूँ। जैसे घुटने का दर्द हुआ, एड़ी का दर्द हुआ, जी। साइटिका हुआ, जी। कमर का दर्द जिसमें जो आपका स्लिप डिस्क वगैरह आता है, जी। जी। सर्वाइकल है, जी। सर्वाइकल है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस है, जी। जी। कंधे किसी का जाम हो जाता है, हाथ जिसका उठता नहीं है, जी। जी। है ना, तो उसको मैं तुरंत मशीनों द्वारा खड़ा करता हूँ, दर्द की दवाई देता हूँ। मैं सबसे मतलब मैं रेकी बाबा के नाम से लोगों मेरे को खास करके जानते हैं। जी। मैं रेकी देता हूँ जिसको बोलते हैं नेचुरल हीलिंग पावर, यही स्पर्श चिकित्सा है ना। उसके बाद इक्यूप्रेशर द्वारा उसका दर्द का मैं तुरंत इलाज करता हूँ, तुरंत आराम मिलता है जी। और उसके बाद आयुर्वेदिक दवाई देता हूँ। तो तीनों का कम्बिनेशन जो मैंने मिलाया है जी। जी। वो अचूक है। और आदमी को हमने लिखा है कि मेरे उसमें पर्चे में भी लिखा है आश्चर्यजनक किंतु सत्य, आश्चर्यजनक किंतु सत्य। ये सत्य यही है कि आदमी को पहले दिन से ही आराम मिलना शुरू हो जाता है। इसीलिए मेरे पास लोग आते हैं, खोरीवाली रामपुर के नाम से देवरिया डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, एक सवाल और करेंगे यहाँ पे, जैसे कि लोगों का एक्सीडेंट हो जाता है तो उनकी हड्डियाँ जब टूट जाती हैं तो कितने दिनों में सही हो जाते हैं? देखिए उसमें एक जड़ी आती है हड़जोड़, जी। तो उसको हड़जोड़ को जो है ना जब टूट जाती हैं तो लोग प्लास्टर वस्टर करा देते हैं। जी। तो जुड़ने में काफ़ी समय लग जाता है। जी। लेकिन एक हड़जोड़ जड़ी आती है जिसको खाली गांठ होता, पत्ती नहीं होती है। जी। तो उसको जो है ना दूध के साथ कच्चे एक गांठ को लगातार 7 दिन अगर पी लिया जाए तो 7 दिन में ही हड्डी जुड़ जाती है। जुड़ जाती है, मतलब एकदम कंफर्म है जुड़ जाएगी? बिल्कुल गारंटी है, जुड़ जाती है। और हमने कंफर्म करके देख लिया है कि 7 दिन में बाद मैंने कह दिया कि भैया आप अपनी वो कटवा दो। डॉक्टर ने मना भी किया कि नहीं अभी रुको, लेकिन हमने कहा यार तुम कटवा के दो। कटवा करके वो आदमी चल फिर करके और देखा, कहता कि अरे बहुत मस्त है। हमने कहा अब इसे 7 दिन के बाद नहीं, 7 दिन के बाद उसको नहीं खाया जाता है। जी। 3 से 7 दिन खाना पड़ता है। नहीं, लोग जो है जो डॉक्टरी में जाते हैं एक्सीडेंट होने के बाद, क्या आपसे संपर्क करें तो तत्काल जो है उनको आराम मिल जाएगा? नहीं, ये उचित नहीं है जी। जो चीज़ अपने हाथ में नहीं है उसको अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। जी। जी। मेरे पास जो लकवा के मरीज तुरंत आते हैं, हम उनको मना करते हैं, नहीं आप भाई फर्स्ट उपचार जो है एलोपैथिक में जाना जरूरी है। आप जो चीज़ जहाँ की है वहाँ ही करना चाहिए। हाँ, जो प्लास्टर वगैरह हो जाता है क्योंकि उससे क्या है कि हम तो दवाई देंगे, लेकिन हड्डी अगर टेढ़ी हो गई है तो वहीं जुड़ जाएगी, तो आदमी को बहुत बड़ा नुकसान हो, चल फिर नहीं पाएगा, वो टेढ़ा होकर चलेगा, लंगड़ा के चलेगा, तो उसे क्या मतलब निकलेगा। इसलिए वो प्लास्टर हो जाता है तो वो दवाई दे देने से आदमी जो है उसकी हड्डी जुड़ जाती है और तुरंत जो है ना ठीक हो जाता है। अच्छा, प्लास्टर करवा के ही आपके पास जाना है? हाँ, लकवा का मरीज है अब तुरंत हम नहीं लेते हैं क्योंकि तुरंत हम दवाइयाँ जो औषधियाँ हैं हमारी वो धीरे धीरे काम करती हैं। कोई भी जड़ी बूटी है वो धीरे काम करेगा, लंबे समय तक चलता है और इस तब तक वो काम बिगड़ जाएगा। आदमी को मरीज को नुकसान हो तो हमने बुलाया काहे के लिए, इसीलिए उसको फ़ायदा हुआ, नुकसान हो जाएगा तो मतलब क्या निकला उसका। अच्छा, तो जैसे कि जो है लोगों के जो है फूल पड़ जाता है, पूरे शरीर में जो है सफ़ेद पड़ जाते हैं, तो उनके लिए क्या उपचार है आपका? तो सफ़ेद उपचार के लिए जड़ी बूटियों को मिश्रण करके हमने दवाइयाँ, कुछ लेप बनाया, कुछ पीने की दवाई बनाई है, कुछ खाने की दवाई बनी है, कुछ पेट साफ़ करने की दवाई है, कोई इन्फेक्शन की दवाइयाँ हैं। ये सब मिश्रण करके जो है ना अलग अलग टाइम से अलग खाने को उनको दिया जाता है और वो जो है ना 15 दिन में ही असर दिखाती है। 15 दिन के बाद वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाता है और एकदम फुल ठीक हो जाता है। कई लोगों ने तो मेरे पास आए, बाबा मैं तो ठीक हो गया, ये 50,000 ले लीजिए, 1 लाख रुपये। हमने कि भैया हमको ज़रूरत नहीं है, प्रभु जो दे रहा है उसी में खुश हैं, हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा किया होता तो आज मैं लखोपति और मेरा पैसा लेके करूँगा क्या। जी।
और लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि लोगों को जो है यहाँ पे जो है ठगा जाता है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, और ऐसे ऐसे लोग बोलते हैं। क्या कहें उनके लिए? कहाँ यहाँ के लिए वहाँ के लिए? नहीं, आपके आपके स्थान पे जो है नहीं, हमारे यहाँ तो कोई ये बोल भी नहीं पाएगा कि बाबा यहाँ ठगा जाता है, क्योंकि खुद आदमी जब आएगा तो समक्ष होता है। जो समक्ष नहीं देने वाला होता है तो मैं उसको फ्री में दवाई देता हूँ। कई औरतें तो मेरे पास आके रोने लगती है, बाबा बेटों ने घर से निकाल दिया है और लड़कों ने निकाल दिया है और मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं उसको पर्ची पर देता हूँ, फ्री दवाई इसको दे देना। जी। पर्ची पर अपने जब बनाता हूँ तो उसको फ्री लिख देता हूँ, तो लोगों को फ्री में मिल जाता है वहाँ पर दवाई। अच्छा, जैसे कि आपका आश्रम है, क्या वो सरकार से रजिस्टर्ड है या फिर ऐसे ही चलाते हैं? नहीं, ऐसा है कि मेरा संस्था का नाम है सर्वे भवन्तु सुखिनः जन कल्याण समिति। समिति द्वारा वो रजिस्टर्ड है और रजिस्टर्ड मैंने किया है, दुकान का भी रजिस्ट्रेशन है जी। और मैं उसी हिसाब से चलाता हूँ। आज 40 साल से मैं इस सेवा, ग्वालियर में मैंने 30 साल किया और 5 कोरोना आया तब से मैं गाँव गया, वहाँ तब से वहीं सेवा कर रहा हूँ। और सवेरे से शाम तक लोगों की भीड़ लगी रहती है, लोग सेवा लेते हैं और कोई मेरा प्रचार नहीं है। आज तक मैंने किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया, फिर भी जो लोग जो हैं हमारे पास जो है ना, शाम से सवेरे तक लगे रहते हैं और आते हैं और नंबर से अपना काम करा के जाते हैं। जो एक बार आ गया मेरे पास तो दोबारा अकेले नहीं आता है, 2 से 3 और 4 आदमी गाँव से ले के ही आता है। अच्छा, एक सवाल और करेंगे, जैसे कि आप जो है इलाज करते हैं, क्या ये आपने जो है कहाँ से सीखा आपने? हाँ, आपने बस सही किया। एक्चुअली मेरे पिताजी वैद्य थे जी। तो कुछ बात तो हम उसी से सीखा, फिर मेरा मन नहीं लगा जी। काम में, तो मैं घर से निकल गया और जाके नौकरी किया। कुछ दिन नौकरी किया तो मैंने रेकी सीखा। पिताजी ने कुछ सर और झाड़ने का दवा बनाते थे। जी। या झाड़ने के मंत्र देते, वो मैं जानता था। तो किसी बच्चे को झाड़ रहा था तो मेरा मालिक आया, जो उनका नाम था मुकेश भाई देसाई जी। तो उन्होंने कहा, ओझा भाई ये क्या कर रहे हैं? मैं गुजरात की बात बता रहा हूँ जी। तो उन्होंने कहा ये क्या कर रहे हो यार, तुम मैनेजर हो करके ऐसे बात काम कर रहे हो। जी। हमने कहा ठीक है, उस वक्त तो मैंने ही बोला। फिर वो चपरासी बोल के मेरे अपने ऑफिस में बुलाया। उन्होंने कहा कि आप ये क्या कर रहे हो, आपको शर्म नहीं आई? हमने कहा कि मेरे को कोई शर्म नहीं आई, आपको आती हो तो आ जाए। अरे ऐसे बोल रहे हो? हमने कहा हाँ ऐसे बोल रहा हूँ। जो लड़का काम कर रहा था, 3 मशीनें चला रहा था और वो कह रहा है कि ये मेरे को छुट्टी दे दीजिए, तो चला जाता, उसके जगह मैं किसको लाता? 3 मशीनें बंद होती तो आपका नुकसान होता कि मेरा होता? लेकिन उसके वजह से इतना नुकसान होता है तो मैंने उसको सिर झाड़ दिया। अब उसको बोला कि मुझे सिर में दर्द नहीं हो, काम कर रहा है तो क्या तकलीफ? तो उन्होंने चपरासी से भेज के उसको बुलाया और ये पूछा कि भाई बताओ, तुमको सिर में दर्द हो रहा है, क्या तकलीफ़ थी? तो ऐसे ऐसे हो रहा था। मैं छुट्टी मांगा, सर मेरे सर झाड़ दिए और मैं ठीक हो गया जी। तो मैं काम कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तो जाओ। फिर उन्होंने चाय पिलाया मेरे को। चपरासी बोले चाय मंगाए, बोले ओझा भाई ये काम करो, इतना जानते हो तो बड़ी अच्छी बात है। और मेरे ससुर जी ने रेकी ग्रैंड मास्टर हैं जी। तो आप मैं उनको भेज देता हूँ सेमिनार में, आप जाके सीख लो। तो उन्होंने मेरे को छुट्टी दिया। अपने ससुर को बोला कि फीस नहीं, 5,000 उस वक्त फीस लगती थी। 95 की बात है जी। तो उन्होंने भेजा मेरे को और मैंने पहले दिन गया, दूसरे दिन गया, रेकी का वहाँ प्रशिक्षण दिया गया। फिर उन्होंने शक्तिपात किया तीसरे दिन, शक्तिपात करके और उन्होंने कहा कि 21 दिन तक किसी को नहीं देना शक्ति और 21 दिन तक इसका अभ्यास करना या प्रैक्टिस करना और इसको जाप करना, ठीक है? तो 21 दिन में पक्का हो जाएगा, उसके बाद किसी को देना। फिर उन्होंने मेरे को फर्स्ट डिग्री का सर्टिफिकेट दे दिया। तो फिर दूसरा सेमिनार लगा तो उन्होंने कहा डिग्री मिल गई हम कि हाँ। तो मुकेश भाई ने कहा यार एक सेमिनार और लग रहा है और मैं पैसा जमा कर दूंगा और चले जाना, 10,000 उसको लगता है। तो सेकंड तो फर्स्ट डिग्री जो होती है उसको टच रेकी कहा जाता है जी। जो टच करके मतलब छू करके ही, स्पर्श करके ही उसको दिया जाता है। और दूसरी डिग्री है उसको बोलते हैं सेकंड डिग्री। तो सेकंड डिग्री में ये होता है कि दूरगामी रेकी बोलते हैं इसको, डिस्टेंस रेकी जिसको कहा जाता है। तो डिस्टेंस का मतलब कि यहाँ से आदमी हमारे गांव बैठा है या कलकत्ता बैठा है या महाराष्ट्र बैठा है, कहीं बैठा है, नाम जगह मेरे को बता दे तो मैं यहाँ से उसको रेकी भेज सकता हूँ। और भेजने का प्रक्रिया होती है कि उसको गेंगे में बनाना पड़ता है। गेंगे में रास्ता में जिसको सड़क बोलते हैं,
तो ऊपर द्वारा मार्ग द्वारा उसको सड़क बना करके उस जगह उस आदमी के पास भेजा जाता है और उसको बोलता है आंख बंद करके 3 मिनट बैठो। 3 मिनट बाद उससे पूछा जाता है कि बताओ क्या आराम मिला कि नहीं, तो वो आदमी अवश्य बोलेगा कि मेरे को 30 या 40 या 50 और किसी किसी को बिल्कुल सही, तो बोलता है कि मेरे को आराम मिल गया। तो ये प्रक्रिया मैं करता हूँ फर्स्ट डिग्री के लिए, उन्होंने ही मेरे को सिखवाया था। उसके बाद जो है मैंने नौकरी छोड़ दिया और नौकरी छोड़ के ग्वालियर में आकर के मैं अपनी शुरू कर दिया। तो यूकोप्रेशर की डिग्री तो मैंने वहाँ से लिया था बनारस से जी। तो बनारस से यूकोप्रेशर की डिग्री लिया था, तो चल रहा था मेरा यूकोप्रेशर द्वारा और धीरे धीरे मैं करता रहता, घर में जो मरीज आते देखते रहते थे। अब इतना सक्षम हो गया कि मैं खुद अपना नौकरी छोड़ करके 65,000 की नौकरी छोड़ के और कार ड्राइवर गाड़ी सब मिली हुई, बंगला मिला हुआ था कंपनी की, छोड़ के मैं लोगों का इलाज करने लगा। आज ये स्थिति है कि मैं भूल जाता हूँ कि जो मैं नौकरी 65,000 करता था। मेरे को कुछ पहले समझ नहीं था, लेकिन इस समय दवाइयों से ले करके और यूकोप्रेशर और ये क्या नाम स्पर्श चिकित्सा के द्वारा सक्षम हुआ और मैं दवाई लोगों को दे रहा हूँ। लोग ठीक होके जा रहे हैं, मेरे को बहुत आशीर्वाद दे के जाते हैं। जो ठीक हो जाता है, जो गरीब गुरबा है उनका भी भला हो रहा है, जो अमीर है उनका भी भला हो रहा है और सब लोग आते हैं और प्रेम से जाते हैं। बड़ा इज्जत मिलता है गांव में, तो इतना इज्जत मिलता है कि आप क्या बताऊं, भगवान जैसे लोग मानते हैं, है ना। हम कहते हैं भैया हम भगवान नहीं है, भगवान तो ऊपर है, लेकिन एक जरिया बना के भेजा है आप लोगों के पास। मैं आप लोगों का इलाज करता हूँ, आप लोगों को सेवा करने का मौका मिलता है। कहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं और लोगों का पैर छू करके और दवाई करते हैं, इलाज करते हैं, तो भगवान मेरे को इसीलिए बनाया है। जी, यहाँ पे मेरे मतभेद नहीं है ना। हाँ नहीं, मैं कभी को आज तक जात नहीं पूछा कि कौन जात के हो, कैसे हो। सबका पैर दबाता हूँ, सबके दबा के। अरे यूकोप्रेशर करेंगे तो पैर तो दबाना पड़ेगा, नहीं दबाए काम नहीं चलेगा, नहीं मिले तो इलाज करेंगे तो आराम नहीं मिलेगा। और जिसको आराम मिलता है वो ठीक है, औरत हो, बच्चा हो, मर्द हो, जवान हो, बूढ़ा हो, बूढ़ी हो, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है। आते हैं सबके सामने, सब बैठे रहते हैं, सबके सामने करते हैं। अच्छा, एक सवाल और है, जैसे कि आपका जो है आय का स्रोत जो है क्या हो जाता होगा महीने का? आय का स्रोत देखिए, मैं जो यूकोप्रेशर करता हूँ जी। ना, और रेकी में कहा जाता है कि बिना मांगे किसी को दिया नहीं जाता। जी जी। बिना मांगे कोई आके हमको नहीं कहे कि हमको बाबा इलाज की ज़रूरत है तो हम देख लेंगे सामने, उसको तबीयत खराब, कभी नहीं कहेंगे आओ मैं ठीक कर देता हूँ, नहीं। बिना मांगे किसी को दिया नहीं जाता, फोकट में किसी को लिया नहीं जाता। जी जी। इसीलिए मैं हर आदमी के पीछे जो है ना 15 मिनट परेशान होता हूँ, या उनको मैं पैर दबाता हूँ, मशीनों से करता हूँ, लकड़ी हथौड़ी मेरे पास है उसके छीनी के द्वारा करता हूँ, है ना। कि उनके 15 मिनट ये वो करता हूँ। 2-3 लड़के लगे हैं जो मसाज करने लगे, मसाज करते हैं, तो भाई कुछ तो लेना पड़ेगा। मैं 100 रुपया वही नंबर का फ़ीस लेता हूँ कि लड़कों की तनख्वाह निकल जाए, जो 2 किराए से रह रहे हैं 3,000 रुपया किराया देता हूँ वो निकल जाए, बाकी मेरे को नहीं। दवाई में है कि दवाई आती है, दवाई के जो होता है, दवाइयाँ मेरे पास पेटेंट दवाइयाँ आती हैं जी जी। जिस पर MRP सब होता है, उस पर भी 10-5% मैं लोगों को छोड़ देता हूँ। जो देखते हैं जिस तरह का आदमी है तो वैसे ही पर्चे पर लिख देता हूँ 5%, 10% इसको छोड़ देना, और मिल जाती हैं। दवाइयाँ मेरी पेटेंट है, जैसे रामदेव की बाबा की दवाइयाँ हैं उसमें 10% से ज़्यादा, 15% ज़्यादा नहीं मिलता है। उसी तरह मेरी पेटेंट दवाइयों में ही पैसा कम मिलता है। हम वही दवाई रखते हैं कि आदमी को सटीक फ़ायदा हो। अच्छा, आप जो है बाबा रामदेव को टक्कर दे देते हैं? नहीं, रामदेव बाबा का टक्कर नहीं दे सके। रामदेव बाबा के भक्त, उनसे मैं विद्या लिया हूँ, तो मेरे गुरु एक तरह से हैं। तो उनके आश्रम में 7 दिन रहा था और मैं क्या नाम है, योगा मास्टर हूँ, उन्हीं के यहाँ जाकर सीखा था। और योगा मास्टर की डिग्री मेरे पास है। मैं योग क्रिया भी लोगों को बताता हूँ, जिसको तकलीफ़ होती है वो अपना समझे, और समझा के भेजता हूँ कि भाई पेट में तकलीफ़ है तो ये योगा करते रहना, हार्ट में तकलीफ़ है तो ये करते रहना, पेट में तकलीफ़ है तो कपालभाति वगैरह करते हो तो धीरे करना। मैं योगा के बारे में लोगों को समझाता रहता हूँ। नहीं, देखिए, गुरु रह जाता है, चेला जो है उनसे सवा शेर हो जाता है, क्या कहेंगे उस पर आप? नहीं, ये तो नहीं, देखो गुरु का मुकाबला नहीं, तो गुरु का मुकाबला नहीं, और गुरु का कोई तोड़ नहीं है। तो गुरु को गुरु मानेंगे तभी चलेगा, और गुरु के ऊपर उठने की कोशिश करेंगे, उठिए ठीक है। अगर गुरु कहता है कि भाई गुरु तो सच्चा गुरु होता है ना, गुरु कहे कि भाई गुरु जो है ना। आप आपने एक बात बोला कि गुरु चेला चीनी, तो ऐसा नहीं है, चीनी हो जाता है, लेकिन वो प्रसाद किसका होता है, उसका प्रभाव किसका होता है, आशीर्वाद किसका होता है, गुरु का होता है। गुरु के द्वारा आप कितना भी ऊपर उठ जाओगे, है ना, तो कामयाब नहीं। अगर आपको घमंड आ गया तो समझिए आप बर्बाद। गुरु है, गुरु का नहीं है। गुरु तो परमेश्वर से भी ऊपर है,
कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागे पाँव बलिहारी, गुरु आप लोग गोविंद जी बताए। तो उस वक्त भगवान और गुरु एक साथ खड़े हैं, तो पहले सबसे पहले गुरु को प्रणाम करना चाहिए कि उसका कारण क्या है। क्योंकि अगर गुरु ही ऐसा है कि भगवान को लेकर आया, पहले दर्शन जो है ना भगवान का इसलिए हुआ कि गुरु ने तुम्हारे पास लेके आए हैं, तो गुरु बड़ा हुआ ना, तो गुरु के तो सर्वोपरि है, उसका तो मुकाबला नहीं है, तो उसका ना बुराई करना चाहिए, बुराई करता है वो नरक में जाता है। तो गुरु गुरु ही है ना। तो हम ये कहते हैं कि चेले बहुत बढ़ जाते हैं, तो क्या आशीर्वाद किसका है? गुरु का ही है ना। जी जी। देखिए चाचा ने बहुत अच्छी बात बोल दी कि गुरु को कभी जो है भुलाना नहीं चाहिए, और जितना जो है इन्होंने बताया कि हम जो है हड्डी अगर टूट भी जाए तो हम जो है उसको जोड़ देंगे, और जो है इनके पास जो है अनेक प्रकार की जो है औषधियाँ हैं, उससे जो है वो लोगों का इलाज करते हैं। और जो बता दें कि जो गरीब तबके के लोग होते हैं, जो जिसके पास पैसा नहीं होता है, उनका जो है फ्री ऑफ कॉस्ट भी इलाज करते हैं। मैं आपको जो है ये बता देना चाहता हूँ कि आप कहीं भटकिए नहीं। जो अस्पताल में जो है लोग जाते हैं और जो फ़ायदा नहीं होता है, तो इनके पास जो है चले जाएंगे, तो आपका जो 100% फ़ायदा होगा। मैं आशापूर्ण विश्वास करता हूँ आप लोग कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।